नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, दिल्ली आश्रम कांड में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी चैत्यानंद गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के आगरा से चैत्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। छात्राओं से छेड़खानी का ये आरोपी है। रात 3:30 पर आगरा से गिरफ्तारी हुई। होटल में चैत्यानंद छिपा हुआ था, तो आगरा से लेकर के दिल्ली अब पुलिस लेकर के पहुंच रही है। तो आरोपी चैत्यानंद, जिस पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए कि कैसे वो छात्राओं को लुभाता था, छेड़खानी वो करता था, और इसी मामले में रात 3:30 पर आगरा से गिरफ्तारी चैत्यानंद की हुई है। होटल में चैत्यानंद छिपा था, पुलिस वहां पर पहुंची, गिरफ्तारी हुई और अब आगरा से लेकर दिल्ली पुलिस आ रही है। चलिए अब बिहार की सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का जिक्र करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। चुनावी मोड में आ चुकी बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा गूंजने लगा है। कटिहार में भरे मंच से सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में जब खुद सीएम कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन बिहार की आम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। खाली अपने हट लिया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था, लेकिन बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं करता था। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अररिया की जमीन से खूब गरजे। अमित शाह ने कहा कि राहुल और लालू के लिए ये चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का है, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। परिवारवाद वाले प्रहार पर आरजेडी के नेता एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी के तेज से घबरा गए हैं एनडीए के नेता। 37 साल के नौजवान तेजस्वी जी के प्रति जो मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसके कारण भाजपा के खेमे में बेचैनी है। परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर आरजेडी और कांग्रेस घिर जाती है। एक बार फिर एनडीए नेताओं ने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है। असर कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड में हैं। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम बड़ी सौगात लोगों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सुपर एक्शन कितना गेम चेंजर साबित होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक्शन में है नीतीश कुमार। तारीख 23 सितंबर, मुख्यमंत्री का मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में कार्यक्रम। तारीख 24 सितंबर, रोहतास और कैमूर में सीएम नीतीश की सभा। 25 सितंबर, सीएम नीतीश भागलपुर और खगड़िया गए। तारीख 26 सितंबर, सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा का दौरा किया। 27 सितंबर को बारी मिथिलांचल और सीमांचल की थी। शनिवार को सीएम ने मिथिलांचल और सीमांचल में हुंकार भरी। मुख्यमंत्री ने पहले कटिहार में हुंकार भरी, फिर मधुबनी में ये दावा ठोक दिया कि बिहार के लिए नीतीश से बेहतर कोई नहीं। बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं करता था, और हम लोगों ने सारी महिलाओं के विस्तार के लिए हम लोगों ने मिथिलांचल वो इलाका है जहां 2020 में एनडीए को बढ़त मिली थी, जबकि सीमांचल 2020 में कमजोर कड़ी साबित हुआ था। सीएम नीतीश जहां सीमांचल की बढ़त को और ज्यादा
बढ़ाना चाहते हैं तो सीमांचल में स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। अब पहले कोई ध्यान देता था लोग, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था, और उसका कोई मतलब था। चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर खुद को साबित करने में जुटे हैं। सीएम ने एक एक जिलों का दौरा कर सौगातों की झड़ी लगा दी है। जनसंवाद में लालू राबड़ी राज की खामियों को गिना रहे हैं, खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा सीएम की ये कोशिश चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा, मधुबनी रिपोर्टर प्रशांत और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज गोपालगंज के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम हथुआ विधानसभा क्षेत्र के सबैया हवाई अड्डा पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद वो बड़कागांव हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार हथुआ में 1566 करोड़ की 122 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार मॉडल अस्पताल, इसके साथ ही आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर और पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा वो सबैया एयरपोर्ट पर जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली पहुंच रहे हैं। सीएम गुरौल में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कर बड़ी सौगात देंगे। फिर सीएम राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के देसरी में जनसंवाद सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसी बीच देखिए, पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बिहार सरकार की युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। नगर विकास विभाग में 11,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। नगर निकाय के कार्यों में तेजी लाने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। नगर विकास विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत में होगी नियुक्ति। आपको बता दें कि विधि सहायक, योजना पदाधिकारी जैसे पद पर शामिल होंगे। राज्य भर में बेरोजगार युवाओं को सीधे इसका लाभ मिलेगा। बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश सरकार का ये बड़ा फैसला, युवाओं को बड़ी सौगात नीतीश कुमार की तरफ से मिलने वाली है। नगर विकास विभाग में 11,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। नगर निकाय के कार्यों में तेजी लाने का ये बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। नगर विकास विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत में होगी नियुक्ति। आपको बता दें कि ड्राफ्टमैन, विधि सहायक, योजना पदाधिकारी जैसे पद इसमें शामिल हैं, जिस पर बहाली होने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर शहर के खादी भंडार सभागार में फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके ऊपर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती पूजन से की और इसके बाद कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित करते हुए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इस कार्यक्रम का थीम आई लव मोहम्मद का जवाब देते हुए आई लव शक्ति किया गया था, जिसकी चर्चा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, और अगर ये पोस्टर कहीं फट गया तो कहा जाएगा सरतन से जुदा। हमें पता भी नहीं चलता है मेरे गांव के आगे लाइन के किनारे बसा हुआ है ये बहुरिया और बांग्लादेश। इसको मस्जिद संरक्षित करता है और फिर निकालता है आई लव मोहब्बत, आई लव मोहब्बत। मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी, कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। और अगर पिछले बार कुछ लोगों ने कहा बटोगे तो कटोगे, और साफ दिख रहा है बटोगे तो कटोगे। और हमारे जैसे लोगों का संकल्प है और सचमुच में
बिहार से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए को नहीं निकालेंगे। ये डेमोग्राफी ऐसा चेंज हुआ है, कल हमारे घर पर चला। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में हलचल अब तेज हो गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है, जहां बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, इसके साथ ही मदन मोहन झा भी शामिल होने वाले हैं। कई नेता दिल्ली पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आज दिल्ली जाएंगे और दिन में 11 बजे से बुलाई गई है ये बैठक। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद इलेक्शन कमेटी लाएगी, नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और बैठकों का दौर जारी है। चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल अब तेज है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है, जहां बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, इसके साथ ही मदन मोहन झा इसमें शामिल होंगे। और ये सभी नेता आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आज दिल्ली जाएंगे और दिन में 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर भी करीब करीब चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजर अति पिछड़े वोटर पर है। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम कर एनडीए पर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत सुलझ गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में सभी राजनीतिक दलों की नजर अति पिछड़ा वोटर पर है। बिहार में अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आरजेडी ने कर्पूरी अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, अति पिछड़ों को पावर बैंक बनाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। एनडीए ने तेजस्वी यादव के बयान पर हमला बोला। अगर आपको इतना ही अति पिछड़ा का ख्याल है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते अति पिछड़ा को। लेकिन एक राजद ही ऐसा दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित है जब तक जीवित रहेंगे लालू प्रसाद यादव जी, और उस दल के हर एक पद के लिए जो नेता बने हैं तेजस्वी यादव जी। तो बहुत ताज्जुब होता है, वो भूल जाते हैं कि उनके पिताजी की विरासत क्या रही है। उनके लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया है, जमीनें हड़पी हैं, तो वो अति पिछड़ा समाज रहा है जो उनसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा। चुनावी साल में बिहार में सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण के जरिए जीत प्लान तैयार कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ा वोटर की तादाद 26% है। ऐसे में हर कोई अति पिछड़ों को अपने पाले में करने के अभियान में जुट गया है। ईबीसी वोटर एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में तेजस्वी ने इस बार उन्हें साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, बिहार की सियासत में तेजप्रताप यादव अपने बलबूते मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तेजप्रताप यादव से जब ये पूछा गया कि उनकी पार्टी के पोस्टर में उनके पिता लालू प्रसाद और माता राबड़ी देवी की तस्वीर क्यों नहीं है, तो तेजप्रताप ने मंझे हुए नेता की तरह सियासी साहस और चतुराई से जवाब दिया। क्या कुछ कहा तेजप्रताप ने, चलिए आपको सुनाते हैं। माता पिताजी तो उनका अलग पार्टी है ना, वो उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं। तेजप्रताप अब अपनी नई पहचान गढ़ने में लग गए हैं। तेजप्रताप ने सोच लिया है कि अपने दम पर अपनी ताकत खड़ी करेंगे, अपनी पहचान अपने बलबूते बनाएंगे। तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है, जिसका उन्होंने पोस्टर भी जारी किया था। लेकिन इस पोस्टर में उन्होंने अपने माता पिता को जगह नहीं दी, जिसको लेकर सवाल उठे। ऐसे में तेजप्रताप ने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की अलग पार्टी है। ऐसे में उनके फोटो का इस्तेमाल दूसरी पार्टी के लिए कैसे हो सकता है। माता पिताजी तो उनका अलग पार्टी है ना, वो उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं।
तो नियम में भी नहीं है, हमारे पार्टी के संविधान में भी नहीं है। तो जो पार्टी का नेता होता है उसका लगता है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के पोस्टर में माता पिता को जगह नहीं मिलने पर तार्किक जवाब तो दिया है, लगे हाथ अपने छोटे भाई तेजस्वी पर तंज भी कस दिया है। तेज प्रताप ने डाक बंगला चौराहे पर लगे पोस्टर में लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाए। तेज प्रताप ने कहा कि उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर आरजेडी के बैनर पोस्टर में क्यों नहीं है। तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे, तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है। कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो पिताजी का पार्टी है, तो उनका फोटो क्यों गायब किया गया। जनशक्ति जनता दल में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं होने पर तेज प्रताप खुलकर बोले हैं। तेज प्रताप ने कहा, माता पिता की जगह फोटो में नहीं, हमारे दिल में है। फोटो होने से नहीं होता है, माता पिता सदैव हमारे पूजनीय हैं, माता पिता हमारे दिल में है। माता पिता की छाया से अपनी अलग छवि गढ़ने में जुटे तेज प्रताप यादव ने ये कहकर उनके माता पिता उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया तो वो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वाभिमान का परिचय दिया है। तेज प्रताप ने ये साफ कर दिया कि वो राजनीति में अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहते हैं। साथ ही तेज प्रताप ने आरजेडी के पोस्टर में लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने का सवाल उठाकर अपने सियासी साहस और चतुराई का भी परिचय दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।